हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकुर शर्मा और आप देख रहे हैं अंकुर शर्मा क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर शर्मा। आज आपके जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है रिलेशन फंक्शन। 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी में। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना कि ये 12th क्लास में भी आने वाला है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जो भी प्रॉब्लम्स आए उन्हें लाइटली नहीं लेना है, सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो रिलेशन फंक्शन है, इनिशियली रिलेशन फंक्शन सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। सेट्स की हेल्प से हम रिलेशन फंक्शन को बेसिकली समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे इसमें पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स। याद रखना। फॉर एग्जांपल हम एक सेट मान लेते हैं, सेट ए है हमारे पास, ए बी एंड सी, एंड सेट बी है हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दो सेट्स हो गए, ए बी सी, ए एंड बी, ठीक है ना, जिसमें ए है ए बी सी और बी है 1 2 3। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज आपको ध्यान देनी है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस से इसको हम डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अब इसमें बनेंगे पेयर्स, ठीक है। ये जो पेयर्स बनेंगे, अब इसके ऊपर हमें ध्यान देना है, क्या होगा, A1, A1, A को ही 2 के साथ भी करना है हमें, A2, फिर A को ही 3 के साथ भी करना है, A3, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा, A हो गया हमारा, सबके साथ पेयर बना लिया A ने। अब इसमें क्या होगा, B के साथ पेयर बनेंगे, B1, ठीक है, B2 एंड B3। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं वो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, C के भी सबके साथ पेयर बनेंगे, C1, C2 एंड C3। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि सेट्स की लगती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि ऐसा नहीं है कि हम सेम सीक्वेंस में इसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें सीक्वेंस को समझना, दो तरीके से इसमें सीक्वेंस है। पहला ये कि इसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे। कौन सा सीक्वेंस? कि A1 को मैं यहाँ भी लिख सकता था और C1 को यहाँ भी लिख सकता था, इसे कहीं भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये। नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये आती है कि जब मैंने A क्रॉस B लिखा है, तो ये जो पेयर बन रहे हैं ना, ये एक एक पेयर, इस पेयर में एक चीज याद रखनी है कि A का एलिमेंट पहले और B का एलिमेंट बाद में आएगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम A का एलिमेंट बाद में लिख लें या B का पहले लिख लें। इसमें हर जगह जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बाद में और जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है वो पहले आएगी, क्योंकि जो अल्फाबेट्स हैं वो किसका सेट है, वो है A का, A सेट के एलिमेंट है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू B सेट के एलिमेंट है। और ये हमारे पास यहाँ पे A क्रॉस B है, तो A पहले B बाद में, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक चीज समझ में आई, क्या कि A क्रॉस B जो होगा, जो A क्रॉस B होगा वो ये होगा, और B क्रॉस A अगर मैं करने लगूं, ठीक है, B क्रॉस A में क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हो जाएगा 1, A 2, A 3, A 1, B 2, B 3, B 1, C 2, C 3, C, राइट। ये हमारे पास ये एक सेट बन जाएगा, ठीक है।
अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये क्या था, B क्रॉस A, तो B क्रॉस A के क्या एलिमेंट थे, 1A 2A 3A 1B 2B 3B। अगेन ये पूरा पेयर कहीं भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, पेयर को तो कहीं भी लिख सकते हैं, पर लेकिन पेयर के अंदर जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा। 1A का मतलब 1A ही रहेगा, वो A1 नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक बात पता चली, वो क्या, वो ये देखिए, इतना अगर आपको नोट करना है नोट कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। अच्छा देखो, आपने अभी वीडियो पॉज करके वो तो लिख लिया था ना, A क्रॉस B B क्रॉस A, ठीक है। सो अब उससे हम एक चीज़ और बताएंगे, उससे हम एक कंक्लूजन पे निकले, वो क्या है, वो ये है कि कभी भी A क्रॉस B जो होता है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर एक ऑर्डर्ड पेयर बना ही लिया है, ठीक है। सो अगर हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिया है, सो ऑर्डर्ड पेयर में अगर हमारे पास दो पेयर इक्वल गिवन है, अगर हमसे पहले ही बोल दिया गया है कि लेट अस सपोज एक ऑर्डर पेयर है जिसमें की है x, y, ठीक है, और हमसे बोला गया है कि ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, और वो ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2। तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि x विल बी इक्वल्स टू 1 एंड y विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। x 1 के और y 2 के इक्वल होगा हमेशा, ये भी इससे हमें पता कर सकते हैं। इसके बेसिस पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कुछ वैल्यू फाइंड करने को दी जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमसे बोल दिया जाए कि x + 2/3, y + 1/2 इज इक्वल्स टू 1, 2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी x + 2/3 विल बी इक्वल्स टू 1। 3 ऊपर जाएगा तो x + 2 इज इक्वल्स टू 3, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 - 2, सो x इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास है ये y + 1 इज इक्वल्स टू 2, सो y + 1/2 इज इक्वल्स टू 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y + 1 इज इक्वल्स टू 4, 1 इधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 4 - 1, y इज इक्वल्स टू 3। इतना समझ में आया। इस तरीके से हम इस पार्ट को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली चीज़ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, किसी को नोट करना हो वो नोट कर सकता है इसको, पार्ट को पूरे को अपने पास। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास चीज़ क्या होती है और उसका क्या यूज़ होता है। सबसे पहले हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, वो ये है कि जब भी किसी भी दो सेट्स के बीच में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया गया है, यानी A क्रॉस B ये सब बनाया गया, अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया गया है तो उसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स हैं वो ही टोटल एलिमेंट्स हैं जो उन दोनों के बीच में रिलेशन बनाए जा सकते हैं, उनसे ज़्यादा उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनाए जा सकते। दोज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन एनी 2 सेट्स और मोर देन 2 सेट्स, ठीक है ना, जिनके बीच में अगर ये रिलेशन बन रहा है तो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। जब मैंने भी बात करी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, अगर हमने कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है, लेट अस सपोज हमारे पास है A क्रॉस B अगर हमने करा है, ठीक है ना। सो ये हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ A क्रॉस B will be is equals to number of A multiply by number of B, ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि if NA is equals to P and NB is equals to Q, यानी कि A के अंदर P एलिमेंट्स हैं, P नंबर ऑफ एलिमेंट, P कोई भी नंबर हो सकता है आपका, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका 4, 5, 10, 11 कुछ भी। और ऐसे B के अंदर Q एलिमेंट्स है, Q भी आपका कोई भी एक नंबर हो सकता है। सो
अगर इतने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो ये जो हमारे पास A क्रॉस B के अंदर आने वाले एलिमेंट होंगे ये किसके इक्वल हो जाएंगे, P इंटू क्यू के। ठीक है, ये भी हमारे पास एक इसके अंदर कंसेप्ट होता है, पार्ट होता है कि कितने एलिमेंट मैक्सिमम उसके अंदर आ सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक बहुत छोटा सा पॉइंट, वो उसमें हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको क्या करते हैं, वो हम अब देखेंगे कि रिलेशंस कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है ना। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमारा किस तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है हमारा A क्रॉस B होता है और वो सेट से बिलोंग करता है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि जितनी भी चीज़ें मैं इस पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ और आपको अगर यूज़फुल लगती हैं तो मैंने नहीं भी कहा है तो भी आप वीडियो पॉज करके उसे अपने पास लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए उसके ऊपर कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। अब यहाँ पे क्या हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, मैंने क्या बताया था, ये चैप्टर जो है हमारा सेट्स पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो किस तरीके से करता है अब हम वो देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस किस तरीके से हो सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे कर लिया एक मेरे पास सेट है, वो है 1, 2, 3, 4, राइट। और B एक सेट है हमारे पास जिसमें क्या है 1, 3, 5, ये हमारे पास आ गया। अभी मुझे क्या करना, और मेरे पास एक और सेट है C, वो क्या है A, B, बस यही है उसमें A, B। ठीक है, अब मुझे क्या निकालने को दे दिया जाए, मुझे निकालने को दे दिया जाए C क्रॉस A यूनियन B, ये पूछा जा सकता है। सो जो हमारे पास एक यूनियन वाला आइडिया है ये आप कहाँ से लाएंगे, इसको जो आप यूज़ करेंगे कहाँ से यूज़ करेंगे यूनियन वाले आइडिया को, सेट चैप्टर में से, जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा दिया है आपको, वीडियोस आपके पास हैं इसमें, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास निकालने को बोला जा सकता है C क्रॉस A इंटरसेक्शन B। दूसरा हमारे पास एक और चीज निकाली जा सकती है C क्रॉस A माइनस B। ये तीन चीज हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो कैसे फाइंड करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी, वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें जो ऐसी चीज जो हमारे सामने है ही नहीं, वो क्या है A यूनियन B, राइट। सो A यूनियन B को हम फाइंड करेंगे, क्या होगा A यूनियन B हम करेंगे। सो A यूनियन B करते वक्त हमें क्या ध्यान देना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद B के एलिमेंट लिखेंगे, पर वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो एक बार आ चुके हैं। ये याद है ना, आपको बताया था, अगर नहीं देखिए वो वाली वीडियो या नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके देख लेना उसमें। सब देखिए क्या है, 1 यहाँ पे लिखा जा चुका है तो नहीं लिखा जाएगा, 3 यहाँ पे लिखा जा चुका है तो नहीं लिखा जाएगा, 5 है वो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे तो 5 को लिख लेंगे हम। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया A यूनियन B। अब अगर मैं इसमें C को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, C क्रॉस A यूनियन B को, इसमें हमारे पास सिंपल क्या, C के सभी एलिमेंट के साथ A यूनियन B के सारे एलिमेंट। और उसमें एक चीज़ और हम एक चीज़ पर और हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि ये जो हमारा C के एलिमेंट है ये हमेशा पहले लिखे जाएंगे और A यूनियन B के एलिमेंट बाद में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5। देखिए A के साथ सारे हो गए, अब B के साथ करेंगे। B के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास B1, B2, B3, B4, B5। इतना आया समझ में। ठीक है, ये हमारा पूरा सेट बन गया इसके साथ। अच्छा देखो, ये मैंने क्वेश्चन बताया आपको, इसमें आपको यूनियन का थोड़ा सा बताया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बताई इसकी कि किस तरीके से होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, और जो नोट करना चाहता है एक बार इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी हम दूसरा इसका क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसके लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, A इंटरसेक्शन B।
सो ए इंटरसेक्शन बी जब हम सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हम क्या करते हैं, मैं सेट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली प्लेलिस्ट वगैरह में जाकर के आप वीडियोस में देख सकते हैं, सेट्स की वीडियोस हैं अवेलेबल कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी के केस में हम क्या करते हैं, हम इसके में जो कॉमन पार्ट होता है सिर्फ वो ही लिखते हैं। इंटरसेक्शन के केस में जो कॉमन पार्ट होता है, सो कॉमन पार्ट में क्या आएगा हमारे पास, देखिए क्या है कॉमन, 1 3, बस इतना ही कॉमन है, ठीक है। सो अब इसमें हम इसका क्या करेंगे, सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ठीक है। सो सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे तो अगेन सी का एलिमेंट ए बी और ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट 1 3। अब इनके हम सेट्स बनाएंगे इनके साथ, ठीक है ना, इनके साथ इनके पेयर्स बनाएंगे। और ध्यान क्या रखना है कि जब सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी लिखा है यानी पहले सी लिखा है तो पहले एलिमेंट सी के ही आने हैं। सो A1 A3 फिर B1 B3, ठीक है जी। इसमें हमें इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखा दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इसमें करके दिखा दिया। क्या है कि A यानी C का A इंटरसेक्शन का 1, C का A इंटरसेक्शन का 3, C का B इंटरसेक्शन का 1 एंड C का B और इंटरसेक्शन का 3, ठीक है। सेट्स वाली प्रॉपर्टीज अपनाएंगे कि कर्ली ब्रैकेट लगाना है, हर एलिमेंट के बीच में एक कॉमा होना चाहिए और जो हमारे पेयर्स हैं इन्हें हम एक एलिमेंट ही मानेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लेंगे हम अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके फिर आगे अब मैं बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, a माइनस बी, ठीक है। सो a माइनस बी में क्या होता है, जब भी हम किसी भी सेट के अंदर a माइनस बी निकालते हैं, सो a माइनस बी में हमारे पास क्या आता है, a माइनस बी में आता है कि कोई भी एलिमेंट, जैसे a माइनस बी लिखा है तो पहले क्या लिखा है, पहले a लिखा है ना, तो मैं a को जो है वो मेन वो मानूँ हमारा सेट है, ठीक है, और b हमारा दूसरा सेट है। तो a में हमें क्या ध्यान देना है कि a के सारे एलिमेंट यहाँ लिखने हैं, a के सारे एलिमेंट यहाँ लिखने हैं, किसे छोड़ के, b को छोड़ के, क्योंकि b माइनस हो रहा है। तो b का जो पार्ट इसके अंदर कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है ना, देखो 1 और 3, तो ये नहीं लिखा जाएगा, बाकी बचा वो पार्ट सारा लिख देंगे। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे 2,4, ठीक है। सो अगेन अब हमारा ये a माइनस बी आ गया। सो अब अगेन हम एक c क्रॉस a माइनस बी निकाल लेंगे, c क्रॉस a माइनस बी। सो अगेन c पहले लिखा जाएगा, है ना, c का क्या है, a है। सो a इंटू 2 A2, फिर A4, फिर ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट क्या सी में b है, सो B2 और B4, ठीक है जी। इतना आया समझ में। तो देखिए ये हमारे पास क्या है पार्ट, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है सिंपल, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहां हमने यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा और सब्ट्रैक्शन देखा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं या आप थोड़ा सा भूल गए हैं तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा से जाकर के आप पिछली वीडियोस को देख लीजिए। सेट्स की वीडियोस में इन चीज़ों को पूरा अच्छे से समझा रखा है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है आप एक बार हमें मेंशन कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, चाहे आप हमें इस पर बता सकते हैं कमेंट करके, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम उन्हें दोबारा से एक बार आपको ढंग से समझा सकें, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसे पूछ लीजिए बार बार। ये इतना अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं तो पूछ सकते हैं। ये एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपने पास कॉपी में नोट कर लें।